नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। मानसून हिमाचल प्रदेश में कमज़ोर पड़ चुका है। बरसात का मौसम चला हुआ है, लेकिन आसमान से राहत की बूंदें भी अब बरसती हुई नज़र नहीं आ रही है। बादल जरूर घने छा रहे हैं, लेकिन काली घटाएं घनी छा रही है, लेकिन बारिश होने का नाम नहीं ले रही है। और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में हम कह सकते हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा है। हालांकि गर्मी के मौसम में भी इसी तरह का मौसम था। जंगल धू कर जल रहे थे, बारिश हो नहीं रही थी, तापमान में लगातार बढ़ोतरी होती हुई हो रही थी। और यही वजह है कि इस बार तापमान ने भी नए कीर्तिमान हिमाचल प्रदेश में स्थापित किए हैं। कई शहरों का तापमान 40 से 47 डिग्री के बीच में रहा, तो कुछ शहर जहां पर तापमान 30-32 डिग्री सेल्सियस रहता था, वहां पर भी 37 डिग्री तक तापमान रहा है। लेकिन उम्मीद थी कि इस बार बरसात हिमाचल प्रदेश में कम से कम सामान्य बारिश हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी, क्योंकि अत्यधिक बारिश की तो ज़रूरत भी नहीं रहती। क्योंकि पिछली वर्ष जिस तरह का नुकसान हुआ था, तो उससे उस तरह की बारिश की तो आवश्यकता नहीं है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में अभी भी सामान्य के आसपास भी बारिश नहीं हो रही है। हालात ये हो गए कि पिछले 50 दिनों के आंकड़े को खंगाला जाए तो हिमाचल प्रदेश में पिछले 50 दिनों में सामान्य से 43% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई है। हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। एक भी जिला ऐसा नहीं है कि पिछले 50 दिनों में सामान्य के आसपास भी वहां पर बारिश हुई हो। लेकिन सामान्य से कम बारिश हिमाचल प्रदेश में पिछले 50 दिनों से होना इस बात को चरितार्थ कर रहा है कि प्रदेश में सूखे जैसे हालात अब बन चुके हैं। किसान परेशान है, बागवान परेशान है, फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान इस वक्त हो रहा है। कई किसानों से हमने बात की जो टमाटर लेकर सोलन सब्जी मंडी में आए, जो शिमला मिर्च लेकर सोलन सब्जी मंडी में आए, फ्रांसबीन लेकर सोलन सब्जी मंडी में आए। उनका कहना है कि टमाटर सूखे की वजह से फटना शुरू हो चुका है, उन्हें खेतों में ही फेंकना पड़ रहा है। इस तरह के हालात हो गए हैं। अगर 10 टमाटर की क्रेट वो निकाल लें तो एक टमाटर की क्रेट वो खेतों में फेंक रहे हैं। तो टमाटर किसानों के ऊपर अब दो तरफा मार पड़नी शुरू हो चुकी है। मंडियों में अगर खराब टमाटर, फटा हुआ टमाटर आ रहा है तो रेट नहीं मिल रहा है और बारिश नहीं हो रही है। उसकी वजह से फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश में होता हुआ नज़र आ रहा है। और हालात यही बने रहे तो आने वाले दिनों में स्थितियां और भी खराब हो सकती है। यदि हम हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 1 जून से लेकर 20 जुलाई के बीच में केवल 146.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जबकि सामान्य बारिश ही 256.8 मिलीमीटर मानी गई है। सामान्य के आसपास भी बारिश हिमाचल प्रदेश में ना होना। गुरजंड जी सोलन शहर है जहां से हम इस वक्त आपके साथ जुड़े हैं। नूरपुर कांगड़ा में भी और उसकी वजह से फसल टमाटर की कुशल शर्मा जी भी यही बता रहे हैं कि बारिश ना होने की वजह से टमाटर को इस वक्त बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और शिमला मिर्च के तो भाव ही गिर गए हैं। जो 50 रुपये से ऊपर सोलन सब्जी मंडी में 4 दिन पहले बिक रही थी, वो अब 30-35 रुपये के आसपास बिक रही है। फ्रांसबीन की बात करें तो फ्रांसबीन मंडी में 40 रुपये से आसपास से ऊपर एक सप्ताह पहले बिक रही थी, अब 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज भी 22-23 रुपये प्रति किलो के हिसाब से रिटेल में बिकी है। तो थोक में तो और भी भाव में गिरावट देखने को मिलेगी। तो इस तरह की स्थितियां बनी हैं। टमाटर के भले ही 1000 रुपये से ऊपर रेट मिल रहे हो, वो रेट और भी बढ़ सकते हैं। लेकिन टमाटर की जो क्वालिटी है और बारिश ना होने की वजह से जो टमाटर को नुकसान हो रहा है, उसकी वजह से किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। क्योंकि टमाटर फट रहा है, उसे मंडियों में ही खेतों में ही फेंकना पड़ रहा है। क्योंकि मंडियों में तो पहुंचाने का ही खर्चा लेबर के साथ साथ क्रेट और
परिवहन का खर्चा ही अधिक हो जाएगा, उससे कम भाव में मंडियों में बिक रहा है। तो इसके कारण किसान अब बहुत ज़्यादा परेशान इस वक्त नज़र आ रहे हैं। बागवानों की भी यही स्थिति बनी हुई है, बागवान भी परेशान है क्योंकि बारिश ना होने की वजह से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, उससे सेब की फसल को नुकसान हो रहा है, नाशपाती को नुकसान हो रहा है। तो इस तरह के बागवान और किसान, जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है, हालांकि मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है कि कल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन उस अलर्ट के ऊपर विश्वास लोगों को कम है क्योंकि अलर्ट पिछले 1 जून से लेकर और 20 जुलाई के बीच में, पिछले 50 दिनों के बीच में कई जारी हुए हैं, लेकिन कुछ एक जगहों पर ही मानसून अब सिमट कर रह गया है। कुछ एक जगहों पर अधिकांश क्षेत्र सूखे हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं। और आप यदि आंकड़ों पर नज़र दौड़ाई जाए तो बिलासपुर में ही पिछले 50 दिनों में सामान्य से करीब 40% कम बारिश हुई है, चंबा में 52% कम बारिश हुई है, हमीरपुर में 46% कम बारिश हुई है, कांगड़ा में सामान्य से करीब 29% कम बारिश हुई है, किन्नौर में सामान्य से करीब 52% कम बारिश हुई है, कुल्लू में सामान्य से करीब 44% कम बारिश हुई है, लाहौल स्पीति में सामान्य से करीब 73% कम बारिश हुई है, मंडी में सामान्य से करीब 27% कम बारिश हुई है, शिमला में सामान्य से करीब 22% कम बारिश हुई है, सिरमौर में सामान्य से करीब 54% कम बारिश हुई है, सोलन में सामान्य से करीब 41% कम बारिश हुई है, ऊना में सामान्य से करीब 48% कम बारिश ऊना में हुई है पिछले 50 दिनों में। इस तरह के हालात हिमाचल प्रदेश में बने हुए हैं। मई के महीने में भी सामान्य से कम बारिश हुई, अप्रैल के महीने में भी सामान्य से कम बारिश हुई, मार्च के महीने में भी सामान्य से कम बारिश हुई और सामान्य से कम बारिश होने का सिलसिला अगस्त 2023 से शुरू हो गया है। और कठिन हालात इस वक्त हिमाचल प्रदेश में बने हुए हैं। हालांकि पूरे नॉर्थ इंडिया की इसी तरह की स्थिति है। यदि हम जुलाई महीने की ही बात करें तो जुलाई के महीने में भी हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून सक्रिय नहीं है। मानसून बिल्कुल कमज़ोर जुलाई के महीने में हिमाचल प्रदेश में पड़ा हुआ। पिछले 20 दिनों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 36% कम बारिश हुई है। 12 जिलों में सामान्य से कम बारिश हो रही है। चाहे बिलासपुर की बात करें, 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच में बिलासपुर में 30% कम बारिश हुई है। चंबा में 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच में 42% कम बारिश हुई है। हमीरपुर में 20 जुलाई तक 1 जुलाई से लेकर 35% कम बारिश हुई है। कांगड़ा में 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच में 9% कम बारिश हुई है। किन्नौर में 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच में 43% कम बारिश हुई है। कुल्लू में 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच में 41% कम बारिश हुई है। लाहौल स्पीति में 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच में 99% कम बारिश हुई है। मंडी में 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच में सामान्य से करीब 5% कम बारिश हुई है। शिमला में 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच में 17% कम बारिश हुई है। सिरमौर में 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच में 55% कम बारिश, सोलन में 45% कम बारिश और ऊना में 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच में 48% कम बारिश हुई है। 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच में भी हिमाचल प्रदेश में इस तरह का मौसम बना हुआ है। और पिछले 1 सप्ताह में यदि देखा जाए तो पिछले 1 सप्ताह में भी कोई आंकड़े काफ़ी चौंकाने वाले हैं 1 सप्ताह में भी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पिछले 1 सप्ताह में बहुत कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। सामान्य से करीब 70% से सोलन की इस वक्त हम आपको तस्वीरें सब्जी मंडी के बाहर का यह क्षेत्र है। नेशनल हाईवे चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग, जहाँ से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं कि छोटे हाथी है वो सब्जियां लेकर सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त पहुंच रहे हैं। बड़ी मात्रा में सब्जियों की खेप मंडियों में आ रही है, लेकिन जिस तरह के हालात बने हैं उसकी वजह से लोग किसान भी चिंतित हैं। और पिछले 1 सप्ताह में 13 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच में हिमाचल प्रदेश में 75% कम बारिश, सामान्य से कम बारिश हुई है। 75% कम बारिश होने से स्पष्ट है कि किस तरह के हालात है। सूखा हिमाचल प्रदेश में पिछले 1 सप्ताह से भी पड़ रहा है। बिलासपुर में 59% कम बारिश हुई है।
चंबा में 68% 99% कम बारिश हुई है। हमीरपुर में तो पिछले एक सप्ताह से सूखा ही पड़ा हुआ है। 99% कम बारिश हमीरपुर में पिछले एक सप्ताह में हुई है। और कांगड़ा में 63 है, किन्नौर में 75 है, कुल्लू में 93% है, लाहौल स्पीति में 94% है, मंडी में 75% है, शिमला में 83% है, सिरमौर में 93% है, सोलन में 69 है और ऊना जिला में 36% कम बारिश एक सप्ताह में रिकॉर्ड हुई है। तो इस तरह के हालात हैं। हमीरपुर में तो हालात काफ़ी गंभीर लग रहे हैं पिछले एक सप्ताह से, और यदि पूरे 10-12 दिन देखे जाएं तो हमीरपुर में काफ़ी कम बारिश हमीरपुर में हुई है। और मौसम विभाग का क्या कहना है उसके बारे में भी थोड़ी सी हम आपको जानकारी दे दें। 15 दिनों बाद कुनिहार में भी रात को बारिश हुई है और अच्छी बात है, क्योंकि इंद्रपाल शर्मा जी पिछले काफ़ी समय से कह रहे थे कि कुनिहार में बारिश नहीं हो रही है, और प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में कल रात को बारिश हुई है। और सोलन का तो मौसम बिल्कुल साफ़ है। 15 दिनों से इंद्रपाल शर्मा जी की तरफ से जानकारी आई है। संतराम नेगी जी, इंद्रपाल शर्मा जी हमारे पूर्व कर्मचारी नेता भी हैं और काफ़ी एक्टिव रहते हैं, समाज सेवी है कुनिहार के। संतराम नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजगढ़ में मौसम आज साफ़ है और चंचल सिंह राणा जी बता रहे नो रेन इन थुरल 15 दिन, और थुरल में भी कोई बारिश नहीं हो रही है। मुकुल भारद्वाज जी हमारे साथ सुंदरनगर में रात को बारिश हुई है। टीसी पलसारा जी जुड़े, बिशन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, ठाकुर रॉय जी, पंडित सुरेंद्र जी, विनय कुमार जी। बारिश तो अब लगता है 2025 में ही होगी। विनय शर्मा जी, विनोद कुल जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं, राजीव शर्मा जी जुड़े हैं। और नूरपुर में बारिश नहीं हो रही है। विनय कुमार जी का हम स्वागत करते हैं। ठाकुर ललित जी का स्वागत है। गुरजंट सिंह जी हमारे, चिम्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। एचपी का कौन सा शहर है? सोलन है। रवि गुड जी हरिद्वार से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। राजू शर्मा जी, रविंदर सिंह जी बता रहे हैं कि कोई बारिश नहीं हो रही। बीबीएन में वीर सिंह जी भी जुड़े हैं, तो सुरेश शर्मा जी भी जुड़े हैं। और प्रेमचंद ठाकुर जी सनेट से सोलन के से जुड़े हैं। पट्टा बरौरी, हरिपुर, हरकीम, जुब्बड़हट्टी, नाय ममलीग, सायरी ममलीग, कसौली, नेरी, बशील में मौसम, सनेट में मौसम साफ बना हुआ है। किन्नौर में किन्नौरी, सांगला, मुकुल भारद्वाज जी, बलबीर जी हमारे साथ जुड़े, मुकुल भारद्वाज जी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सावन का लास्ट में होगी ताबड़तोड़ बारिश, मुकुल जी का यह मानना है। और वीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सुमित्रा जी से जानकारी आई कि रिहाड़ी शाह दोची जो खेड़ू में भी मौसम साफ बना हुआ, बलबीर जी का स्वागत है। और वीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। मौसम विभाग का किस तरह का पूर्वानुमान है उसकी भी हम एक बार आपको जानकारी दे दें। देवभूमि में कुछ भी हो सकता है कभी भी, मुकुल भारद्वाज जी का यह कहना है। और वीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। हाँ, उम्मीद है कि बारिश तो ऐसा नहीं कि होगी नहीं, होगी ज़रूर, लेकिन बारिश तब होगी जब किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होगा, फसलें उनकी बर्बाद हो चुकी होगी, बागवानों को नुकसान हो चुका होगा, तब बारिश होगी। क्योंकि आज के समय में बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 22 और 23 जुलाई के लिए कुछ भागों में बहुत बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में 26 जुलाई तक बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान है। राजधानी शिमला में हल्की धुंध और छाई है, लेकिन आप तस्वीरें इस वक्त सोलन की देख रहे हैं। 22 और 23 को लेकर मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और इन जिलों में ज़्यादा ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग का मानना है कि यहाँ पर ज़्यादा बारिश हो सकती है। कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर जिला के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। परसों तक इसमें सोलन भी था, लेकिन अब सोलन का नाम कट चुका है। किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर अन्य जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। 26 जुलाई तक राज्य के अधिकतर भागों में बारिश होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। शिमला का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है, सुंदरनगर का 34.8 है, बुंतर का 37.5 है, कल्पा का 26.8 है, धर्मशाला का 29 है, ऊना का 36.4 है, नाहन का 28.6 है, केलांग का 27.1 है, सोलन का 30.5 है, मनाली का 31.2 है। मनाली का तापमान गर्मियों में भी इतना नहीं बढ़ा था जितना बरसात में के दिनों में बढ़ चुका है। 31.2 डिग्री सेल्सियस मनाली का तापमान रिकॉर्ड किया गया है। मंडी में 34.8 है, बिलासपुर में 36 डिग्री सेल्सियस तापमान चला हुआ है, हमीरपुर में 35.2 है, चंबा में 36.2 है, रिकांगपिओ में 33 डिग्री सेल्सियस है, धौलाकुआं में 34.3 है, बरठी में 33.5 है, समदो में 32.2 है और बजौरा में 36.2 डिग्री सेल्सियस तापमान चला हुआ है। और जगमोहन जी हमारे साथ
कामरू किन्नौर में ज़बरदस्त बारिश हुई है, वो जानकारी दे रहे हैं। और मुकुल भारद्वाज जी भी इन बारिश से नुकसान होता है और बारिश हो तब भी नुकसान होता है, क्योंकि बारिश उस दौरान बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उससे नुकसान होता है। और मितेश जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं, मितेश जी का। और मितेश जी नवालगढ़ से जुड़े हैं, राजस्थान का एरिया है और वहाँ पर सूखा है। मितेश जी वहाँ की जानकारी दे रहे हैं कि राजस्थान में भी और उस तरह के हालात ही हिमाचल प्रदेश में भी बने हुए हैं। और हिमाचल प्रदेश में पिछले 50 दिनों में 43% सामान्य से कम बारिश होने का मतलब है कि सामान्य के आसपास भी बारिश नहीं हो रही है। बरसात के दिनों में वैसे तो सामान्य से अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में होती थी, लेकिन बरसात में सामान्य के आसपास क्या सामान्य से भी 50% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हो रही है। तो इससे इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। उम्मीद करते हैं कि मौसम विभाग का कम से कम एक पूर्वानुमान सही हो जाए कि कल से जिस तरह का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है तो उसके मुताबिक बारिश हो जाए अधिकांश क्षेत्रों में। हालांकि 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। कहाँ से अभी मौसम का चला। और आप तस्वीरें सोलन सब्जी मंडी की भी हम बाहर का एरिया आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में गाड़ियाँ लगी हुई है, जाम की स्थिति बनी हुई है। आप देख रहे हैं टमाटर की बोलियाँ भी अब शुरू हो चुकी है और टमाटर सोलन सब्जी मंडी में बड़ी मात्रा में पहुँच रहा है। और सोलन सब्जी मंडी की इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पंजाब केसरी हिमाचल मुकुल भारद्वाज जी, नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सूखे जैसे हालात इस वक्त बन गए हैं। राजवीर जी हमारे साथ जुड़े हैं और जोड़ हवे की और राजवीर जी हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में सूखे जैसे हालात हैं। पिछले 50 दिनों में 43% सामान्य से कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। पिछले एक सप्ताह में हिमाचल प्रदेश में 75% कम बारिश हुई है और पिछले 20 दिनों में हिमाचल प्रदेश में करीब 36% कम बारिश सामान्य से कम हुई है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह के हालात का सामना हिमाचल प्रदेश इस वक्त कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के किसान कर रहे हैं, बागवान यहाँ पर किस तरह की स्थितियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में बारिश नहीं हो रही है। फसलों को भारी नुकसान इस वक्त हो रहा है, चाहे सेब की बात करें, नाशपाती की बात करें या फिर टमाटर हो, शिमला मिर्च हो, फ्रांसबीन हो। किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। टमाटर की फसल टमाटर का इस वक्त रेट अच्छा मिल रहा है, लेकिन टमाटर फटना शुरू हो चुका है। जहां पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है वहां तो किसान खून के आंसू अब रोने शुरू हो चुके हैं। जितना माल वो तोड़ रहे हैं उसका आधा उनको फेंकना पड़ रहा है। वजह है कि टमाटर फटना शुरू हो गया है। मंडियों में टमाटर के रेट अच्छे टमाटर के रेट तो अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन फटे हुए टमाटर का वही रेट है 200, 300, 400 रुपये। इतना खर्चा तो उन्हें माल पहुंचाने में, क्रेटे पहुंचाने में सोलन सब्जी मंडी का आ जाता है। तो इस तरह की स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान तो बारिश के लगातार आ रहे हैं। कल से मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन वो बारिश कुछ एक क्षेत्रों तक ही सीमित होकर रह गई है, क्योंकि बरसात के दिनों में अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होती थी। कुछ एक क्षेत्र भले ही छूट जाता था, लेकिन अब स्थितियां बिल्कुल उल्ट हो गई है। कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हो रही है, अधिकांश क्षेत्र सूखे हुए हैं। और उम्मीद करते हैं कि मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है आने वाले, अब इस बार हमारे भगवान से भी हमारी यही प्रार्थना है कि इस बार सही साबित हो। कल से मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है तो हिमाचल प्रदेश में बारिश हो, लेकिन जिस तरह के हालात है और जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है उस पर थोड़ी उम्मीद अब लोगों को भी कम हो गई है। और कल भी वैसे हालांकि रात को कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हुई है। हमें जानकारी कुनिहार की भी आई है कि वहाँ बारिश हुई है, और जानकारी कुछ और जगहों की भी आई है कि वहाँ पर भी बारिश हुई है। सुंदरनगर की जानकारी आई है, लेकिन कुछ एक जगहों पर जरूर बारिश हो रही है। लेकिन कश्मीर में भी यही हालात बने हुए हैं। मुजामिल बशीर जी बता रहे हैं और राजपूत बब्बल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। किन किन डिस्ट्रिक्ट में जो ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग के, येलो अलर्ट लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला को छोड़कर बाकी सभी जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। और जो ऑरेंज अलर्ट है उसमें है कुछ 4 जिला शामिल है। उसमें सिरमौर भी है, शिमला भी है और कांगड़ा है। और इसके अलावा कौन सा जिला, एक और जिला जिसके बारे में हम आपको थोड़ी जानकारी दे ही देते हैं।
मंडी, कांगड़ा, शिमला और सिरमौर जिला, जहां के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है और बाकी जिलों में येलो अलर्ट है। जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है, किन्नौर और केवल लाहौल स्पीति जिला को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बलबीर सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। दिल्ली में मौसम वहाँ पर बारिश हो रही है, दिल्ली में बारिश हो रही है, उम्मीद करते हैं कि हिमाचल तक बारिश पहुँच जाएगी। पंजाब केसरी टीवी से जुड़े रहने के लिए सभी दर्शकों का स्वागत और धन्यवाद और आप लोगों का दिन शुभ हो, भगवान से यही प्रार्थना।